नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है वो है व्यक्तित्व और उनके उपनाम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 10 व्यक्तित्व के बारे में बातें कर चुके हैं, जान चुके हैं। अब इससे आगे का ये पार्ट 2 में। तो गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है? गढ़वाल का चंदन कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को, जिनको हम धरतीपुत्र या हिमपुत्र के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी के बुधाड़ी गांव में हुआ था तथा 1973 में ये मुख्यमंत्री बने थे यूपी के। अगला है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है तथा पिंगला या प्योला उपनाम भी जिया रानी का ही है। तो जिया रानी का जो विवाह हुआ था वो खैरागढ़ के कत्यूर सम्राट प्रीतम देव या पिथौराशाही से हुआ था। इन्होंने कुमाऊं में रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण के दौरान रानीबाग में उनका डटकर मुकाबला किया था। तो उत्तराखंड में ढोल सागर के ज्ञाता के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तराखंड में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास को कहा जाता है। उत्तम दास राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं, वो टिहरी से संबंधित हैं। ये 36 ताल बजाने में विशेषज्ञ हैं। अगला है मैती उपनाम से किसे जाना जाता है? मैती उपनाम से कल्याण सिंह रावत को जाना जाता है। कल्याण सिंह रावत का जन्म 1953 को चमोली के बैनौली गांव में हुआ था। 1974 में दुर्लभ वन्य प्राणियों की रक्षा व संवर्धन हेतु हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की इन्होंने, तथा 1995 में पर्यावरण संरक्षण के लिए मैती नामक भावनात्मक आंदोलन की शुरुआत की। अगला है मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मशरूम गर्ल के नाम से दिव्या रावत को जाना जाता है। दिव्या रावत चमोली ज़िले के कंडारा गांव से संबंध रखती हैं। दिव्या रावत मशरूम की खेती से सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं। इनकी बदौलत पहाड़ों की हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। दिव्या के सराहनीय प्रयासों के लिए इन्हें राष्ट्रपति ने नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला है उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहते हैं? उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी एक प्रकृति प्रेमी, वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षक थे। टिहरी जनक्रांति के अमर शहीद नागेंद्र सकलानी के ये अनुज थे तथा पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए 1986 में इन्हें इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तो भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे कुमाऊं के 7वें कमिश्नर थे तथा इनका कार्यकाल कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों का कार्यकाल था, 1856 से 1884 तक। जनता के प्रति उदार स्वभाव के कारण ये सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर रहे तथा भाबर क्षेत्र में इनके विकास कार्यों और भू व्यवस्था सुधार के कारण इनको भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। अगला है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड तथा चारण की उपाधि। ये दोनों शिव प्रसाद अब्राल को कहा जाता है। क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड कई पुस्तकें लिखी है, तथा चारण की उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए इनके नाम के आगे चारण जुड़ गया। इनका जन्म 12 नवंबर 1912 को पौड़ी के गहली गांव में हुआ था तथा अपने सरुड़ा स्थित घर में उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय व संग्रहालय इन्होंने खोला, जिसमें 30,000 पुस्तकें, पांडुलिपियाँ, पुरातत्वीय सिक्के एवं बर्तन आदि संग्रहित थे। अगला है कुमाऊं का चाणक्य आर्लवरी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चाणक्य अलावरिक हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। इनको हरकदेव जोशी या कुमाऊं का किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया था। अगला है किंग ऑफ कुमाऊं। किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो अगला है विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? विकास पुरुष के नाम से नारायण दत्त तिवारी को जाना जाता है। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1924 को नैनीताल के बल्यूटी गांव में हुआ था तथा 2 मार्च 2002 को ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। अगला है एवरेस्ट ट्विंस उपनाम किसे दिया गया है, किन्हें दिया गया है? तो एवरेस्ट ट्विंस उपनाम ताशी और नुंगशी को दिया गया है क्योंकि ये एवरेस्ट विजेता 2 जुड़वा बहनें हैं जो देहरादून से संबंध रखती हैं। 19 मई 2013 को ये बहनें एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली जुड़वा बहनें बनी। अगला है गढ़केसरी की उपाधि से किसे जाना जाता है? गढ़केसरी की उपाधि से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। इनका जन्म 18 फरवरी 1894 को अनुसुईया देवी नामक स्थान पर हुआ था तथा ये पेशे से एक वकील थे तथा ये कुली बेगार प्रथा के विरोध में तथा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। अगला है काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली को, इनका जन्म 4 मार्च 1890 को चंपावत के गोसानी नामक गांव में हुआ था तथा 1829 के जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। तारादत्त गैरोला का जन्म 6 जून 1875 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ये पेशे से वकील, लेखक और संपादक थे तथा इन्होंने गढ़वाली नामक पत्रिका का संपादन किया था। इन्हें आधुनिक गढ़वाली कविता के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है तथा इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है सदई। तो अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।